प्रोएक्टिव होने में और फियर के साथ एक्टिव होने में बहुत बड़ा अंतर है। 45 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति अस्पताल रेगुलर चेकअप के लिए पहुंचता है और मालूम चलता है कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर बॉर्डर पर है। शुक्र की स्थितियों के साथ में वो पोजीशन थोड़ी सी और बढ़ती चली गई, तो वहाँ से एक भय उसके भीतर व्याप्त होता है। सलाह दी जाती है कि ये टैबलेट प्रत्येक दिन लेनी है और इसके साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कीजिए, अन्यथा दुविधाएं बढ़ सकती है। उस दिन से व्यक्ति अपने रूटीन में चेंज करता है और नियमित अंतराल के साथ वॉक करने की शुरुआत करता है। वही व्यक्ति यदि प्रोएक्टिव रहता और 30-35 वर्ष या उसके पहले से ही अपने रूटीन के अंदर वॉक करने की आदत को डाल देता, तो आज उसको फियर के साथ में एक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। किंतु हम उस समय ऐसी सारी ही दी गई सलाह को वार्न कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं और कहीं न कहीं ऐसी स्थिति के साथ में फिर घबराहट में आकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। ठीक यही स्थिति नौकरी पेशा जीवन के साथ में बारंबार सलाह मिल रही थी कि अब परिवर्तन की ओर चले जाना चाहिए, यहाँ स्थितियाँ इतनी ठीक नहीं है। आज तो ऑफ़र आ रहे हैं, कल स्थितियाँ और विकट हो सकती है। आपको भी ऑफर्स की पोजीशन सामने मिल रही है, बेहतर पैकेज के साथ में है, किंतु वहाँ एक कंफर्ट बना हुआ है। आपको लग रहा है कि यहाँ से एक प्रमोशन और मिल जाए। जब तक यहाँ पर इत्मीनान से हम चल रहे हैं, चलते रहेंगे, उसके बाद में आगे की प्रवृत्तियों को देखेंगे। तो जब भी वहाँ एक एब्रप्ट सिचुएशन आई, उसके बाद में व्यक्ति अपने सीवी को पुनः तैयार करता है, आगे बढ़ता है, इंटरव्यूज़ की ओर जाता है। स्थितियाँ उसको प्रोएक्टिव कर रही थी, किंतु वो व्यक्ति स्वयं को वहाँ पर संकुचित किए हुए बैठा था और अंततोगत्वा फियर के साथ में एक्टिव होना पड़ता है। शुक्रवार के दिवस में कोई कामकाज की स्थितियाँ सामने थी, उसको टालते चले गए और उसके बाद सोमवार आ गया, डेडलाइन सामने है। पूरी ही घबराहट के साथ में व्यक्ति उस कामकाज को करने की ओर जाता है जहां गलतियों की संभावनाएं बहुत अच्छे से निकल कर आने वाली होती है। तो इसी वजह से जब व्यक्ति ये क्लैरिटी अपने साथ बनाने की शुरुआत पूर्णतया कर चुका होता है कि हम प्रोएक्टिव रहकर उस कार्य में पहले से ही संलग्न हो जाएंगे, भले ही वो हैबिट हो, कोई और पोजीशन हो, अन्यत्र आई हुई स्थिति हो, तो काफ़ी हद तक परेशानियों से बचा जा सकता है। हमारे साथ रूटीन में कई ऐसे छोटे छोटे काम रहते हैं जिनको पूर्ण करने की ज़रूरत होती है। बैंक से संबंधित कोई और कामकाज है, डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई और कार्य है, नौकरी पेशा जीवन के अंदर मान लीजिए कोई फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है जिसको हम टाल रहे हैं, किंतु दिमाग के एक कोने के अंदर वो सारे ही कामकाज मौजूद रहते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की ओर हम जा रहे होते हैं, वो कार्य भी सामने होते हैं कि बहुत दिनों से उन्हें पूर्ण नहीं किया। दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कार्यों के साथ में घिरा हुआ रहता है। रविवार आता है और हम सोचते हैं कि अगले रविवार देख लेंगे, वीकडेज के अंदर देख लेंगे। वो स्थितियां बन नहीं पाती और उस कोने के अंदर जो भी सारे कार्य अभी तक लंबित तौर के ऊपर हमारे साथ में चल रहे हैं, जहां पर हमारे प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, अंततोगत्वा वो फ्रस्ट्रेशन देते हैं। बिल्कुल तयशुदा समय के साथ में वो कार्य पूर्ण होने की ओर जाता है, जबकि आराम से, इत्मीनान से वो कार्य पूर्ण हो सकते थे, किंतु हमने वो समय गंवा दिया। तो ये एक प्रोएक्टिव रहने वाली अप्रोच है। मन के साथ हम कितना सजग हैं, विचारों के साथ में कितना उज्जवल हैं, अपने कर्म के साथ में कितना प्रखर हैं। रविवार के दिन ये चिंतन गहराई के साथ लेकर चला जाए तो ऐसे छोटे छोटे कार्य हो गए, कार्यों को टालने की प्रवृत्तियां हो गई, या फिर लंबी दूरी के रूटीन की अप्रोच हो गई जिसके साथ में शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा, आर्थिक स्तर के ऊपर हम प्लानिंग को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो वो स्थितियां जब व्यक्ति एक बार सोच लेता है तो वहीं से अपने लिए बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला होता है। ये व्यक्तिगत सोच का विषय है जिसके साथ में हम चलते हैं तो 20 से 30% सामने आई परेशानियों का हल वैसे ही ढूंढने वाले हो जाते हैं। हम यहाँ मुख्य रूपेण 3 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। रविवार रहेगा, द्वादशी श्राद्ध कर्म आज ही पूर्ण होने की ओर जाएगा। साथ में ही
रविवार के इस दैनिक राशिफल की हम शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। चंद्रमा की स्थितियां आज के इस दिवस में सिंह राशि स्थान में रहने वाली है, तो वहीं सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में चलायमान है और वहीं मघा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली होंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। लंबे समय से आप किसी किताब के अध्ययन की ओर जाना चाह रहे थे, खुद को अपडेट करना चाह रहे थे और वो मौके सामने बन नहीं पा रहे थे। रविवार के दिवस में आप यदि ऐसा विचार अपने साथ में रखते हैं तो एक नई शुरुआत हो सकती है। संतान पक्ष के साथ लंबे समय से समय नहीं बीत पा रहा था, उनकी समझ कहाँ तक पहुँची है, वो क्या सोच रहे हैं अपने करियर को लेकर, अपने गृहस्थ जीवन को लेकर, आज ये मौका है, आप उनके साथ चर्चाओं को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं आगे। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, तो इसी वजह से घर परिवार के साथ जो भी चर्चाएं हो वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में रहे, लंबी दूरी की स्थितियों को लेकर रहे। आप कोई भी गोल अपनी लाइफ का सेट करना चाहते हैं कि इस समय तक ये कर जाएंगे, उस समय तक इस तरह आगे बढ़ जाएंगे, आज एक बार पुनः है उन सारे ही बिंदुओं के ऊपर विचार किया जा सकता है और उसके साथ में ही आप तीव्रगामी होकर बढ़ते चले जाइएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए आज रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। किसी भी कार्य के साथ में शोध की स्थितियों को आप बढ़ा रहे हैं, यहाँ एकाग्रता बहुत अच्छे से निर्मित है। आज भी सुबह सुबह के समय में आलस्य से आप बचें और कोई भी ऐसा कार्य जो कि लंबे समय से यहाँ आपके लिए अटका हुआ था, जिसकी पूर्णता के लिए रास्ते नहीं मिल पा रहे थे, वहाँ पर भी आज एक खोजबीन की स्थिति को अपने साथ में आप ज़रूर लेकर चलने वाले रहें। सफलता के आधार निर्मित होते चले जाएंगे। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से आज आपको यहाँ पर संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। एक निवेदन आपसे करेंगे, जहाँ पर भी बेसलेस फियर सामने आते हैं उनकी जड़ तक पहुँचें और उसके बाद में स्वयं से कहें कि हम जिस बात से विचलित हैं उसका आधार कुछ भी नहीं है, कपोल कल्पित है। वहीं से व्यक्ति खुद को एक अच्छी ऊर्जा दे पाता है। आज ये आधार अपने साथ लेकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर आप बढ़ना चाह रहे थे, लंबे समय से संभावनाएं अटकी हुई थी और आप उस ओर बढ़ नहीं पा रहे थे, ये फ्रेम आपके लिए एक सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। यानी कि अनौपचारिक मुलाकातों के साथ में और ख़ुद को कुछ चर्चाओं के साथ में लेकर आप ऐसे परिवर्तन की ओर संलग्न होने का आधार बना सकते हैं। मेंटल फ्रेम में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बनी रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ किसी भी बड़े निर्णय की ओर आपको सोम और मंगलवार के दिवस में जाना है, यहाँ पूरी ही स्ट्रेटेजी बनाकर आप चलने का प्रयास करें। वहीं भाग्य का सहयोग यहाँ नहीं है, इसी वजह से बहुत बड़ी जोखिम यहाँ आपको लेने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में वायु जनित विकारों से और साथ ही साथ में जो कई बार मस्कुलर पेन संबंधी समस्याएं निकल कर आती है, उससे आप सावधान रहें। संतान पक्ष और गृहस्थ के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। कामकाजी जीवन में, विशेष तौर पर व्यापारिक जीवन में, यहाँ जितना आप अपने शब्दों के चुनाव के अंदर ठहराव और बेहतरी रखने वाले होंगे, उतना ही तल्खियों से आप बचते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ये स्थितियाँ स्पष्ट नजर आती है। भाग दौड़ बनी रहेगी, उससे स्वयं को कहीं पर भी आप दूर करने वाले नहीं रहें। वहाँ अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के अप्रोच को बहुत गहराई से लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बना रहेगा। रविवार का दिवस है, अवकाश है, किंतु फिर भी कुछ ऐसी टास्क सामने निकल कर आ सकती है जो ये बताने वाली होगी कि आपको आज भी कार्य के अंदर बहुत गहराई से संलग्न रहना है। और वहाँ जब आप खुद को पूरे तरीके से जोड़कर चलते हैं तो मन के भीतर एक संतोष का भाव आ पाता है कि हम आज के दिवस में भी कामकाज को बढ़ा रहे हैं। यही हमारी श्रेष्ठता का साधन और माध्यम मात्र है। मिथुन राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में यह दिन बेहतरी लेकर आएगा। लंबे समय से किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई रुपया पैसा अटका हुआ था, वहाँ से पुनः कोई भी रोटेशन नहीं बन पा रहा था। बारंबार निवेदन करने के बावजूद, टेलीफोनिक वार्ताओं के बावजूद कोई भी समाधान नहीं था। आज एक बार मुलाकात के लिए आप समय निकालें।
मृदुभाषिता के साथ में बातचीत करें। किस तरह की स्थितियां सामने आ रही है उसी आधार पर आपको डिसीजन की ओर ज़रूर जाना चाहिए उस व्यक्ति विशेष के साथ में, जिससे कि आपका ही रुपया पैसा जो आपके लिए आज परेशानी का सबब बना हुआ है वो निकलने की ओर जा पाए। पराक्रम भावस्थ चंद्रमा ऐसे समय में आपको सहयोग देने वाले होंगे। और वहीं तरल पदार्थ संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज या फिर मेडिकल इक्विपमेंट संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, यहाँ खुद को आप अपडेट कीजिएगा। उसके बाद में ही एक तरह से नई परचेजिंग की ओर बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। इस बात पर आप गौर करें। वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है तो इस बात पर आप पूरी तरीके से बल देकर चलें कि यहाँ किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में आपको ऑफर एक्सेप्ट करने की ओर नहीं जाना है। जिस एक्सपर्टीज़ की वजह से आपके नाम को ख्याति मिली है उसको पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रगामी आधार के ऊपर स्वयं को आगे बढ़ाना आपके लिए अपेक्षित स्तर यहाँ रहेगा। तो वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का आज आप प्रयास करने वाले ज़रूर रहें। अनर्गल स्तर के ऊपर ऐसी स्थितियाँ आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। वहीं पारिवारिक जीवन के अंदर जो समय व्यतीत होना चाहिए वो उनका ही हो, तकनीक से दूर हो, चिंताओं से दूर हो और आप जिस स्तर के ऊपर उस अपनत्व के भाव के साथ में जुड़ेंगे वहीं से खुद के लिए बेहतरी के समागम लेकर आने वाले होंगे। ये याद रखा जाए कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं सामने आ सकती हैं। वो भले ही मना करें कि नहीं चेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी और पोजीशन की ओर नहीं चलना है, किंतु आप वहाँ पर भी एडामेंट रहें कि एक बार हम स्थितियों को जांचने और परखने की ओर जरूर जाने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आप यहाँ पर ये देखिएगा कि अनर्गल स्तर के ऊपर कुछ वार्तालाप या जो आक्षेप लगते हैं वो परेशान कर सकते हैं। आप अविचलित भाव से उन सभी को एक तरह से समाधान की ओर लेकर जाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ कुटुंबीजनों के साथ में व्यवहारिक दृष्टिकोण में थोड़ी सी कमी आ सकती है। किसी ने आपको कुछ रिएक्टिव होकर कहा और आप भी वहाँ पर पूरी तरीके से तैश में आ गए, ऐसी स्थितियों से आप बचिएगा। किंतु सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करें। ध्यान की ओर जाना अति उत्तम रहेगा, जिससे कि मन के भीतर पूर्णतया संबल स्थापित होता चला जाए। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि जो भी शोधपरक कार्य होते हैं, जहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा को एक ही जगह केंद्रित करके रखना होता है, वहाँ पर आपके लिए आज बेटर फ्लो एस्टेब्लिश हो सकते हैं। इसी के साथ व्यापारिक जीवन में कोई भी नया अवसर बहुत तेजी से सामने आ रहा है। व्यक्ति एक अलग तरीके की ऊर्जा के साथ में है, प्रेजेंटेशन के साथ में है। आप चमक दमक में खोने से बचें। स्थितियों को वस्तुपरक आधार और यथार्थपरक आधार के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि नौकरी पेशा जीवन में आज भी शाम के समय के साथ में आपके लिए कुछ न कुछ टास्क आ सकती है, जिसको बहुत अच्छे से स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया आप यहाँ पर इस बात पर गौर करें कि जो आत्मविश्वास की स्थितियां हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ने वाली होगी। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। मन को एक तरह से संबल मिलने वाला होगा। जो निर्बलता के आधार चल रहे थे, जिन बातों की घबराहट के साथ में आप अपने समय को व्यतीत कर रहे थे, उससे बाहर निकलने वाले आप होंगे। वहीं इस बात पर भी आपको गौर करना चाहिए कि जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा सता रही है और आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं। तो आज प्रॉपर बेस के डायग्नोस की तरफ जाएं। इसी के साथ में जो ट्रीटमेंट की शुरुआत हो सकती है उस और बढ़ाएं। कई बार व्यक्ति अनदेखा करता है, किंतु आगे जाकर उस अनदेखे के पछतावे शारीरिक स्तर के ऊपर जुड़ते चले जाते हैं। उससे संभलने की आवश्यकता। यदि आप रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, रविवार का यह दिवस आपके लिए वरदान स्वरूप स्थितियों के रूप में आ रहा है। जितना गहराई से आप यहाँ पर स्वयं को जोड़ने वाले होंगे, उतने ही बेहतर परिणामों की अपेक्षित स्थितियों को जीवन के भीतर आप लेकर आते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, तो वहीं उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर जो भी निर्णय की प्रक्रियाओं को आप यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी एक सपोर्टिव बेस आपके लिए क्रिएट रहने वाला होगा। निर्णय को आसानी से प्रतिध्वनित आप करने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ की ओर से
महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे, उनको भी स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलने का आप ज़रूर प्रयास करें। व्यापारिक साझेदारियों में ये दिन उज्ज्वल कहा जा सकता है। तो वहीं आप यदि मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद को अपडेट करने की पोजीशंस के साथ में समय ज़रूर निकालें, जिससे कि आगे जाकर आपके लिए वो ही फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को एस्टेब्लिश कर पाए। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आप यहाँ पर ये देखें कि जो मानसिक चिंताएं होती है, अगले सप्ताह क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, सोमवार से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है, किस तरह की प्रक्रिया सामने आएगी, कोई नकारात्मकता तो नौकरी पेशा जीवन में, व्यापार में घटित तो नहीं हो रही है, लोग हावी तो नहीं होंगे। इन सारी ही प्रक्रियाओं से आज स्वयं को थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास आप ज़रूर करें, ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। अन्यथा जो रविवार आपके लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर आ सकता है, एक सुकून भरे क्षण को सामने रख सकता है, उसमें कमी आती चली जाएगी, ये एक निवेदन है। तो वहीं बुध प्रधान और राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं, आप प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ जज करने से बचिएगा, अन्यथा अपनत्व का भाव खत्म हो सकता है। हम जब भी ऐसे कंक्लूजन की ओर रिश्तों के साथ में पहुँचते हैं, पशुपेश और परेशानियाँ सामने निकल कर आती है, डाउट क्रिएट होते हैं, उनसे पूर्णतया आपको संभलने की आवश्यकताएं होंगी। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप स्वविवेक से निर्णय लेने वाले हों, दूसरों के हस्तक्षेप से बहुत ज़्यादा आपको स्वयं को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। और वहीं ये समझ कर चलने की कोशिश कीजिएगा कि जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहाँ तीव्रता के साथ हामी भरने से आपको बचना चाहिए। कई बार व्यक्ति इतना इंस्टेंट बेस के ऊपर कमिटमेंट करने की ओर चला जाता है, जहाँ से परेशानियां निकल कर आती, दुविधाओं के सारे ही रास्ते सामने होते हैं, उससे थोड़ा सा आप ज़रूर संभलें। वहीं यदि हम तुला राशि की ओर बढ़ते हैं, तो प्रथमतया आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि घर परिवार के साथ में बेहतर समय बीतेगा, जो मन को सुकून देने वाला होगा। व्यापारिक जीवन में ठहराव के साथ में कार्य करें, बदलाव यहाँ नितांत आवश्यक है, तब भी आप यहाँ समय लगा रहे हैं। यही प्रक्रिया आज आपकी विजय की स्थितियों के सिद्धांत को निर्मित करने वाली रहेगी। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तरीके से आप यहाँ आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। और वहीं ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि आप सोशल मीडिया संबंधी किसी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, लेखन संबंधी प्रक्रियाओं के साथ में, कंटेंट राइटिंग संबंधी किसी पोजीशन के साथ में खुद के अप्रोच को लेकर चलने वाले होते हैं, तब इस समय की एक विशेष परख स्थिति ये रहेगी कि आज जो आपके लिए विजय के आधार निर्मित होने चाहिए, वो बहुत गहराई से यहाँ आपके साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। और वहीं संतान पक्ष हो, गृहस्थ हो, उनके साथ में बेहतर समय जब बीतता है, तो व्यक्ति मानसिक सुख की अनुभूतियों को अपने लिए बढ़ाता चला जाता है। ये आधार आपके सामने। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में जो लंबे समय से अटकाव की प्रवृत्तियां बनी हुई थी, आज धीरे धीरे आप उससे बाहर निकलने वाले रहेंगे। और जो भी कार्य आपके इंटरेस्ट के साथ में जुड़ा होता है, रविवार के दिवस में वहाँ से स्वयं को जरूर जोड़ें। प्रकृति के साथ में जुड़ने की आज आवश्यकता है। कोई कार्य लंबे समय से आपके लिए अटका हुआ था, वहाँ आपकी रुचि भी बहुत है, किसी व्यक्ति विशेष से मिलना है, यही कार्य है एक तरह से, आज वहाँ पर अपनी स्थितियों को ज़रूर उजागर आप करते चले जाइएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन से इतर आज स्वयं के लिए आप जो समय निकालेंगे, मन को पूरी तरीके से सार्थकता देने वाला होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि जो आपकी ऊर्जा है वो लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित करने वाली होगी। और इसी ऊर्जा की वजह से आपके आभा मंडल के साथ में भी एक अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। कई बार जब आप कहीं जाते हैं और लोगों के चेहरे हर्ष के साथ में और एक अलग ऊर्जा के साथ में होते हैं, कहीं कोई व्यक्ति आता है और लगता है कि निराशाएं चारों ओर फैल गई है, ये क्या है? ये ऑरा का प्रभाव है, ये वो आभामंडल है जो व्यक्तित्व के साथ में लगातार निखरने वाला होता है। और आज इसको गहराई से महसूस करें। मेडिटेशन वो प्रक्रिया है जिसके साथ में आप धीरे धीरे ऐसी पोजीशंस को फील करने की ओर जा पाते हैं, जिनको कहीं ना कहीं आप अपने साथ में जोड़ पाते हैं। ऐसी सारी प्रक्रियाओं के साथ आप चलें। हालांकि आपसे निवेदन करना चाहेंगे
कि पिता के साथ आप किसी भी कामकाज में हैं तो छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आपको पूर्णतया स्वयं को रोकना चाहिए। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ क्षमताओं के साथ जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं वहाँ आप आसानी से हामी भरकर आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं रविवार के इस दिवस विशेष में शाम के समय जो आपको ऊर्जा महसूस होगी और जो कार्यों के साथ में आपको एक अलग तरीके का स्पंदन मिलेगा, लगेगा ही नहीं कि कोई वीकेंड की अप्रोच आई भी थी। लगातार हम उसी जोशो खरोश के साथ में चल रहे हैं जिसकी आवश्यकता होती है, और यही आज आपका एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपके साथ में जुड़ाव स्थापित कर रहा है। शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में आपके लिए एकाग्रता बनी रहेगी। सफलता के जिन मानकों को आप जीवन के भीतर स्थापित करना चाह रहे थे वो भी बहुत अच्छे से आपके साथ में यहां जुड़े रहने वाले होंगे। वहीं धनु राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में आज भी आगे बढ़ा जा सकता है। अपनी पूरी ही स्ट्रेटेजी को बनाकर चलें। रविवार का ये दिवस व्यापारिक जीवन में एक्स्ट्रा एज आपको दे सकता है। जहां दूसरे लोग आलस्य के साथ में हो, जहां दूसरे लोग अगले सप्ताह की स्थितियों के साथ में हो, संशय के साथ में गिरे हुए हो, वहां आप दृढ़ विश्वास के साथ में चल रहे हैं, और यही विश्वास आज एक अलग उजागर करने वाली स्थितियां आपके साथ में रखेगा, जिससे कि आगे का रास्ता और क्लियर होता चला जाए। यहां ये ध्यान रखें कि दोपहर के समय अंतराल के अंदर लोगों से जो भी भेंट वार्ता होती है, चर्चाएं होती हैं, उनके साथ में ये स्पष्ट करके रखें कि हम अनमने मन के साथ में चलने वाले नहीं हो। पूरी तल्लीनता के साथ में चलें। अगले को सुनना है तो वहां पर भी रुचि हो, अगले को कुछ बताना है तो वहां पर भी इंटरेस्ट हो, और उससे दूर यदि हम होते हैं तो खुद के लिए कहीं न कहीं एक नकारात्मक छाप उस व्यक्ति के भीतर छोड़ने वाले हो जाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से पूर्णतया आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियाँ हैं वो बढ़ रही है। विषय परक चिंतन जो होता है वो भी बढ़ रहा है। आप लगातार किसी एक क्षेत्र के साथ में कार्यरत हैं, वहाँ से एक विचार निकल कर आता है, आप उसके साथ में ट्रैवल करने की शुरुआत करते हैं तो वहाँ से एक इनोवेटिव अप्रोच निकल कर आती है, और वहीं से आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ जाते हैं। व्यक्ति के मन के भीतर विचार आया कि इस कार्य को ऐसे किया जा सकता है, 10 मिनट बाद वो भूल गया उस विचार को और उसके साथ में ट्रैवल नहीं किया तो कहीं नहीं पहुँचेगा। और जैसे ही कोई विचार आया, उसके साथ में ट्रैवल करने की शुरुआत की, वैचारिक मंथन की प्रवृत्तियों को लेकर आया, और वहीं से मालूम चला कि ये विचार जीवन को परिवर्तित करने वाला हो सकता है। तो आज बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए ऐसी स्थितियां सम्मुख होंगी जिनको जीवन के भीतर आप जोड़ते चले जाइएगा। मकर राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से बचें, तो वहीं वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन के अंदर जो एक तरह से आपको मान सम्मान मिला है उसके प्रति कृतज्ञ रहने का ये अवसर है। कोई व्यक्ति आपके प्रति दुराव रख भी रहा है किंतु आप बड़पन के साथ में चल रहे हैं, उस दुराव को स्वीकार करते और अंततोगत्वा कहते हैं कि रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वहीं से सारी ही अप्रोच चेंज होती चली जाती है। ये प्रक्रियाएं आज आपके साथ में रहेंगी। हालांकि दांतों से संबंधित तकलीफों से थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है आपको। इसी वजह से खान पान के साथ में जो भी प्रवृत्तियां होती है उसके अंदर थोड़ा सा नियंत्रण रख कर चलने वाले हों। और वहीं जो भी कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि टेक्नोलॉजी के एडवांस विधाओं के साथ में जुड़े होते हैं, जहाँ पर बुध का हस्तक्षेप गहराई से रहता है, जहाँ बृहस्पति का हस्तक्षेप रहता है, जहाँ मंगल की स्थितियाँ रहती है, ऐसे कार्यों के साथ में नैसर्गिक तौर के ऊपर आपके लिए वृद्धि निकल कर आने वाली रहेगी। वहीं शिक्षा संबंधी स्थितियों में एकाग्रता में थोड़ी सी कमी आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी आपको बचने की प्रवर्तमान स्थितियों को निर्मित करना चाहिए। वहीं जो हुनर आपने विकसित किया है, लोगों के सम्मुख लेकर आना चाहते हैं, आज एक बार पुनः खुद को स्ट्रेटेजाइज कीजिए। उसके बाद में आप यदि उस ओर बढ़ते हैं ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। लोगों के सम्मुख असर्टिव होने से, बहुत ज़्यादा बेबाकी रखने से आपको बचना चाहिए। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि वाणी पर आप नियंत्रण रखने का प्रयास ज़रूर करें। इसी के साथ मकर राशि के जातक यदि किसी ऐसे कामकाज के साथ में संलग्न है जो कि सीजनल पोजीशंस के साथ में चलता है, जहां पर आपको लोगों को कन्विंस करके खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहती है, तो ये एक वस्तुतः प्रक्रिया अपने साथ में लेकर चलिएगा कि पूरी ही एनर्जी और एफर्ट्स लगाने के बाद में ही आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, और वो भी 100% नहीं, उसमें भी थोड़ी सी कमी रह जाएगी। उससे कहीं दुविधाओं की आवश्यकता
नहीं है। वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए भाग दौड़ के साथ में मान और सम्मान लेकर आ रहा है। यहाँ कुछ नए रास्ते आपके सामने होंगे जिनको अपनाकर और ज़्यादा बेहतरी जुड़ती चली जाएगी। सप्तम भाव के साथ में ही चंद्रमा चलायमान और राशि भाव को देखते हुए, इसी वजह से जो भी आसपास निर्बल लोग दिखाई देते हैं, आपके शब्दों का जो एक तरह से प्रभाव है उनको भी सकारात्मक करने वाला होगा। तो इसी वजह से कामकाजी जीवन, पारिवारिक जीवन से इतर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो अपना है और आपकी बात को सुनने में विश्वास भी रखता है, वहाँ पर अपनी शब्दों की ताकत को ज़रूर आप पहुँचाने वाले हों। हालांकि इस बात पर आप गौर करें कि जो भी यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में हैं, डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखें और खुद को अपडेट भी करते चले जाइएगा कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस तरफ चलने की शुरुआत कर रहे हैं। जब ये क्लैरिटी आपके सामने बनी रहेगी तो और ज़्यादा बेहतरी कार्य में आती चली जाएगी। शाम के समय यदि आप किसी भी खेल के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर वॉक आदि करते हैं, कोई मोच आदि नहीं आ जाए, इस बात पर गौर करें, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी प्रवृत्तियाँ कई बार जल्दबाजी में ऐसे निकल कर आने वाली हो जाती हैं। थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं गृहस्थ के साथ में जो समय बीत रहा है बेहतर है और हम किसी बातचीत की तर्क के अंदर आ जाते हैं, पुराने सारे ही मुद्दे निकल कर आ जाते हैं और जो एक बेहद सहृदयता के साथ में चल रहा रविवार था वो कहीं न कहीं घुटन दे देता है। ऐसी स्थितियों से संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं मीन राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज आपको संभलने की आवश्यकताएं है। खान पान पर नियंत्रण रखें। बदलते हुए मौसम के साथ में भी खुद को प्रोएक्टिव करके रखने की ज़रूरत रहेगी। सुबह सुबह प्राणायाम आदि किया जाए या फिर आप लगातार वॉक के एक तरह से रूटीन को अपनाते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर ब्रेक करने से बचिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज हो गया या फिर कोई ऐसा कार्य हो गया जो कि टेक्नोलॉजी के साथ में और एक्सपोर्ट की एक तरह से सर्विसेज की पोजीशन के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी समय आपको बेहतरी देगा। एजुकेशन की लाइफ के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, जहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ आपके साथ में संलग्न है, वहाँ से भी आज एकाग्रता में थोड़ी सी कमी रह सकती है। ऋण देने और लेने की स्थितियों से पूर्णतया आपको एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके सम्मुख आकर रिएक्टिव हो रहा है तब भी आप यहाँ पर धीमापन बनाकर रखने वाले होंगे। लोगों की सुनकर जवाब देने की कोई स्थिति है तो आगे बढ़ना, अन्यथा शांति बने रहना, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं याद रखने की आवश्यकता है कि जो भी महानुभाव यहाँ व्यक्तिगत जीवन के अंदर आपको बारंबार एक तरह से क्लैशेस की ओर लेकर जाने वाले होते हैं, उनसे जीवन दूर रह पाए। एकांत की आवश्यकता होगी, ध्यान की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से बनी हुई है जो मन को और ज़्यादा संतुष्टि के भाव देती चली जाए। ये प्रक्रिया आज अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। तो ये था 3 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।